एक आदमी तेजी से एक स्नाइपर राइफल असेंबल कर लेता है और शिपिंग बेस के सामने वाली इमारत को निशाना बनाता है। उस समय लक्ष्य अपनी कार से लौट रहा होता है। वह तुरंत झूम एडजस्ट करता है और गोली भरकर ट्रिगर के लिए तैयार हो जाता है। लक्ष्य की सिक्योरिटी भी आसपास सतर्क रहती है, पर कुछ ही देर में उन्हें सामने कुछ अटपटा दिखता है। पुष्टि करने से पहले ही सिक्योरिटी खत्म कर दी जाती है। काम होते ही वह अपने हथियार समेट कर निकल पड़ता है और लक्ष्य वाली इमारत में आसानी से दाखिल हो जाता है। लक्ष्य की तलाश में वो अंदर घूम रहा होता है कि अचानक एक सिक्योरिटी लिफ्ट से उतरकर पहुंच जाता है। वह तुरंत प्रतिक्रिया देता है और दोनों में झड़प हो जाती है। कुछ ही देर में विरोधी हारी हुई हालत में गिर जाता है और लक्ष्य को खत्म कर दिया जाता है। वह CIA के लिए काम करने वाला एक पेशेवर हिटमैन है और यह उसका 35वां मिशन था। हर मिशन के बाद उसकी एक आदत है गर्म शावर लेना और उसी दौरान उस मिशन से जुड़ी सारी फाइलें और सबूत नष्ट कर देना ताकि कोई सुराग न बचे। उसकी तीव्र सतर्कता ही उसे सफल बनाती है। थोड़ी ही देर बाद वह हेलीकॉप्टर से रोम पहुंचता है, जहां उसे एक और सटीक हत्या का काम मिलना है। होटल पहुंचते ही वह आदत के मुताबिक अखबार उठाता है। इस बार भी लक्ष्य की जानकारी अखबार के एक एड में छिपी हुई है। सही कीवर्ड डालकर वह उस जानकारी तक पहुंचता है और फिर तय लिफ्ट पॉइंट पर जाकर एक रहस्यमयी बैग उठाता है। बैग में हथियार एक्सपोज करने पर काम आने वाली इमरजेंसी चीजें और लक्ष्य की तस्वीरें होती हैं। सब पक्के होने पर वह हथियार और कागजात एक सेफ में बंद कर देता है और जरूरत पड़ने पर बाद में निकालने का प्लान करता है। लेकिन इस बार कुछ अजीब हो जाता है। खाने के बाद जब वह कमरे लौटा तो उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ। सतर्क होकर सेफ खोला तो अंदर की सारी चीजें गायब थीं। फिक्र में वह यह समझ भी नहीं पाया कि कहां यह चूक हुई कि तभी अचानक एक लड़की बंदूक लेकर कूदकर सामने आ बैठती है। यह लड़की उसकी नजर में थोड़ी जानी पहचानी लगती है। उसे याद आता है कि एक बार माल्टा में एक बार में वह वहीं बैठी थी और उसने जाने से पहले उसे एक मार्टिनी भेजवाई थी। अब वही लड़की यहाँ पहले से मौजूद दिखती है। साफ योजना बनाकर हैरानी की बात यह थी कि लड़की उसके बारे में सब कुछ जानती थी। कितनी आसानी से लक्ष्य की जानकारी जुटाई जाती है, हिट कैसे पूरा होता है, यहाँ तक कि उसका नाम भी। अगर वह न मानता तो उसने मेज पर रखे कागज दिखाने की बात कही। किसी दबाव के बिना वह लड़की सारी बातें बता रही थी। वह आसानी से उसे काबू में कर लेता है। पूछताछ में पता चलता है कि वह MI6 से आई एजेंट है और वह एक मामले की तह तक जाने आई है जो अमेरिकन टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़ा दिखता है, जहां से वह काम लेता आया है। पर लड़की कहती है कि वह डिपार्टमेंट कभी अस्तित्व में ही नहीं रहा। यानी वह जो सोचता था कि CIA के लिए काम कर रहा है, असल में वैसा नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका सीधे संपर्क में जो बॉस था वह 10 साल पहले मर चुका था। वह यह सब सुनते हुए उस पर भरोसा नहीं कर पाता और लड़की को जमीन पर पटक देता है। पागलपन में वह पिस्तौल निकाल लेता है ताकि उसे खत्म कर दे। संकट की इस घड़ी में लड़की एक बड़ा खुलासा कर देती है। इस केस की जड़ 20 साल पहले मर चुकी उसकी पत्नी से जुड़ती है। वह नाम सुनकर उसे झटका लगता है। वह लड़की ने कहा कि यह मामला मोनिका वर्मा से जुड़ा था। यही उसकी पत्नी थी जो 20 साल पहले मरी हुई मानी जाती थी। यह सुनकर उसका दिमाग ठहर सा जाता है। उसने लड़की की मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और कंप्यूटर पर खोजबीन शुरू कर दी। जैसा लड़की ने कहा वैसा ही निकला। ऑनलाइन रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसका पुराना बॉस सचमुच 10 साल पहले मर चुका था। यह जानकर वह गहरे चिंतन में डूब जाता है क्योंकि वह और बॉस साथ में सेवा में थे।